फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू टेक्नो क्रेजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के एपिसोड में बताने वाला है टॉप 5 न्यू एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को मिस यूज मत करना, मैंने सारे ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से सभी के जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को जरूर कंटिन्यू तक देखते रहे। और जो लोग हमारे इस नए चैनल पे आए हैं वो लोग हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितने मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं सारे आपके पास पहुंचे इमीडिएटली। तो गाइस, आज का मैं लाइक एम रखता हूं 200, तो आई होप जरूर पूरा करवा देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन नाम निकल के आता है उसका नाम है सोशल मीडिया ब्राउजर। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप तरह तरह के ब्राउजर इसमें ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सोशल प्लेटफॉर्म के लिए आपको अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत पड़ी, जैसे कि हो गया फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और भी बहुत सारे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म है। तो आप इस एक ऐप की मदद से आप सारे को एक्सेस कर सकते हो। तो एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होने वाला, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी देखने के लिए मिल जाती है, देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा हजारों कैटेगरी आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ से आप कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेते, जैसे मान लीजिए मुझे फेसबुक चलाना है, इसमें मैं सिंपली फेसबुक पे टैप करूंगा। टैप करने का आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक्सेस कर पाओगे। तो मैंने लॉगिन कर रखा है, तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे फेसबुक को ईजिली एक्सेस कर रहा हूँ। मैं बैक आता हूँ, अगर मान लीजिए मुझे इंस्टा चलाना तो मैं इंस्टा पे भी सिंपली टैप करूंगा, उसके बाद मैं ईजिली इसको भी एक्सेस कर पाऊंगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एप्लीकेशन है, आप इस ऐप को जरूर ट्राई करें। मैं इसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे सारे कुछ मिल सकते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू कलर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, OLX, नेटफ्लिक्स, बाकी सारे A to Z जितने सोशल प्लेटफॉर्म है सारे इस ऐप में आपको मिल जाएगी। फिर से यहाँ देख सकते हैं 3 डॉट का एक ऑप्शन मिला है, यहाँ का एक पासवर्ड मिला, आप इस ऐप में चाहे तो पासवर्ड भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गेमिंग का ऑप्शन मिला, आप इसमें गेम भी प्ले कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बेस्ट फीचर लगा, आप इसमें गेम भी प्ले कर सकते हैं। जैसे कि देखिए टॉप प्ले, आर्केड, स्किल, पजल और भी बहुत सारी इसमें गेम है, आप अपने हिसाब से प्ले कर सकते हो। उसके बाद देख सकते हैं 3 डॉट पे क्लिक करने पे यहाँ पे सेक्शन का एक ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग में क्या है, विजुअल कंटेंट क्या है, शॉपिंग, न्यूज, आप इससे रिलेटिव सब कुछ देख सकते हो। यहाँ पे उसका होम पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक नो आइटम का आ रहा है, अगर यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपना एक मतलब कोई सा एप्लीकेशन सेव कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, जो हमारा सेकंड ऐप का नाम निकल के आता है उसका नाम है टच डिसेबल। दोस्तों, ये एप्लीकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने फोन के टच को डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में बच्चे हो तो आप उन्हें फोन दे देते हो, तो उस टाइम आप इस फीचर का यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड देख सकते हैं एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ परमिशन अलाउ दे देना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से इसको कुछ परमिशन अलाउ दे देता हूँ, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे टच डिसेबल लिखा हुआ है, मैंने इस परमिशन का अलाउ दे दिया। फिर से यहाँ पे एक और अलाउ मांग रहा है, उसके बाद मैंने सारे परमिशन अलाउ कर दिए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट सर्विस का एक ऑप्शन है, मैं इस पे सिंपली टैप करूँ। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप सर्विस, यानी कि हमारा सर्विस स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन पैनल को स्वाइप डाउन करना है। डाउन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, लॉक, टच, ब्लैक स्क्रीन एंड ब्लू फिल्टर। तो मुझे अभी फिलहाल तो लॉक टच करना है, तो मैं लॉक टच पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे देख सकते हैं आप, अब मैं इधर ना स्वाइप राइट कर सकता, ना स्वाइप लेफ्ट करता हूँ, ना मैं किसी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, केवल नोटिफिकेशन पैनल को ही मैं स्वाइप डाउन कर सकता हूँ। अगर आप ये फीचर ऑन करके अपने बच्चे को दे देते हैं तो आपका फोन भी बच सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लू फिल्टर का एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर टाइप करने का आप अपने फोन को कलर बाय कलर सेव कर, जैसे इंटेंसिटी में देख सकते हैं, स्क्रीन डिम में देख सकते हैं आपको कितना रखना है कितना नहीं, वो अपने हिसाब से एज ए आप सेट कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं एप्लीकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको टच अनलॉक करना है तो यहाँ देख सकते हैं अनलॉक टच के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद सिंपली आपका देख सकते हैं टच अनलॉक हो चुका है। तो देख सकते हैं मेरा टच डिसेबल हो चुका है। तो गाइस एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, हमारा जो लिस्ट में 3rd नंबर का एप्लीकेशन नाम निकल के आता है उसका नाम है फेक कॉल। दोस्तों, ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप फेक कॉल क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कभी आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां से आप निकलना चाहते हैं, उस टाइम आपकी ये हेल्पफुल मदद कर सकती है। तो देख सकते हैं गाइस, एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होने वाला है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है, ऐड वॉइस एंड सेलेक्ट डिवाइस, सेट टाइम नाउ एंड सेटिंग। सेटिंग में आपको ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप एंड कॉल आफ्टर टाइम को भी इसको मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे 15 सेकंड आता 20-30 जितना भी आप चाहें अपने हिसाब से ऐसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिंगटोन का एक ऑप्शन मिला है, इसे भी आप कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं साउंड ऑन, वाइब्रेट ऑन ऑफ का भी एक ऑप्शन मिल रहा है। उसका टॉक टाइम का भी यहाँ पे आप सेकंड इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नेम मांग रहा है, तो मैं रैंडम में ही कोई सा भी नेम चूज कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रैंडम में कोई नंबर चूज कर लिया, उसका रैंडम में नंबर कोई चूज कर लेता, जैसे कि देख लिया मैंने रैंडम में भी नंबर चूज कर दिया।
उसके बाद यहाँ देख सकते हैं सेट टाइम नाउ का एक ऑप्शन आ रहा है। आप टाइम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, कितने देर बाद कॉल आए। तो मैं यहाँ पे शेड्यूल कॉल करता हूँ, बस ये जस्ट 2 मिनट, बस तुरंत मेरे फोन पे कॉल आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने शेड्यूल कॉल कर दिया। यहाँ पे देख सकते कॉल स्टार्ट इन 2 सेकंड। उसका देख सकते हैं गाइस यहाँ पे बूम, ये कॉल आ चुका है। ये बिल्कुल फेक कॉल कोई नहीं बता सकता, ये बिल्कुल रियल कॉल लग रहा है देखने में। आप किसी को दिखाएंगे तो वो यही बोलेगा रियल कॉल है, फेक कॉल नहीं है। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आप इसका मिस यूज ना करें। आप जब कोई मुसीबत में हो तभी से ऐप का यूज करें। अगर दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन पसंद आया तो आप इसे जरूर ट्राई करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। दोस्तों जो 4th नंबर का एप्लीकेशन का नाम निकल के आता है उसका नाम है कोर स्पेसिफिकेशन। दोस्तों ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने फ़ोन की पूरी कुंडली देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में कौन सा चिप लगा हुआ है, कौन सा इसमें मतलब कार्ड लगा हुआ है, कौन सा मतलब आपका प्रोसेस है, बैटरी कितनी है एमएच की, मतलब सारे A to Z इसमें आप वो सब कुछ देख सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होने वाला है। हमारा एप्लीकेशन अभी लोडिंग लेना चालू हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं हमें 5-6 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है। सेंसर से रिलेटिव, टेस्ट और गेस्चर, डिवाइस, DRM एंड गेट प्रो वर्जन लेंगे तो और भी अच्छा इसका बेनिफिट पा सकते हैं, कुछ फीचर इसका अनलॉक हो जाएगा। तो मैं आपको सेंसर में दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐड आएगा, ऐड को आप थोड़ा यहाँ पे स्किप कर देना, फिर आपका ऐप ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ स्किप कर दिया, सेंसर पे मैंने क्लिक किया। यहाँ देख सकते हैं एक्सीलरोमीटर, जायरोस्कोप, मैग्नेटोमीटर, लाइनें, और भी यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए। जैसे हार्ट बीट देख सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा आपके फ़ोन में मतलब चीज़ अवेलेबल है, कौन कौन सा नहीं है, ये सब आप देख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मेरे में हार्ट बीट ये नॉट अवेलेबल, मेरे फ़ोन में अवेलेबल नहीं है। जो भी आपके फ़ोन में इनेबल होगा, अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे भी नॉट अवेलेबल लिख रहा है। अब देखिए प्रॉक्सीमीटर को मैं देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉक्सीमिटी को मैंने देखा तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस में अवेलेबल है, यानी कि ये मेरे फ़ोन में सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप सब कुछ A to Z पूरी अपनी फ़ोन की कुंडली देख सकते हैं। यहाँ से गेस्चर को भी देख सकते हैं आपकी कौन सा गेस्चर आपका कितना। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे डिवाइस आप करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक गेस्चर आ गया। मतलब और भी यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग जो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। डिवाइस की मतलब पूरी कुंडली देख सकते हैं, आपको कौन सा मॉडल है, डिवाइस रूट है या नहीं है, फ़ोन टाइप क्या है, सिम कार्ड कौन सा, मतलब पूरी कुंडली आप इस ऐप की देख सकते हैं। तो गाइज अगर आपको एप्लीकेशन ये अच्छा लगा हो तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। तो जो हमारी लिस्ट में 5th नंबर का एप्लीकेशन का नाम निकल कर उसका नाम प्रोफाइल पिक्चर बॉर्डर। दोस्तों ये एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने डीपी को बॉर्डर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके डीपी में कोई फोटो लग रहा हो तो आपको साइड में बॉर्डर कर दे सकते हैं। एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऐप ओपन हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि देख सकते हैं अभी ये लोडिंग लेना चालू हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि बहुत सारे में बॉर्डर देखने के लिए मिल जाती है। काफ़ी कूल फीचर लगा मुझे ये वाला। यहाँ बेसिक में देख सकते हैं, यहाँ गोल्ड में भी देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारी कैटेगरी मिल जाती है, जैसे फ्लोरल में, बोहो और टेक्स्ट में भी आप मतलब देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये प्रीमियम फीचर है, आप इसका प्रीमियम वर्जन खरीद सकते हैं तो और भी अच्छा बेनिफिट पा सकते हैं। न्यू फीचर अनलॉक हो जाएगा आपका। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं आपको पॉपुलर में दिखा रहा हूँ, पॉपुलर में दिखाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा। क्लिक करने के यहाँ पे ऐड फोटो का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको परमिशन अलाउ कर देना है। परमिशन अलाउ होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ से अपने ब्राउजर से कोई सा भी एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं कर लिया है। तो ये देख सकते हैं मैंने कोई सा भी एक फोटो सेलेक्ट कर लिया है। तो देख सकते हैं फिलहाल आप इस पर सेव पर क्लिक करके ये थोड़ा ऐड आएगा, थोड़ा ऐड को आपको स्किप कर देना है। अभी फिलहाल ऐड आ रहा है, ऐड हमारा खत्म होने वाला है। तो देख सकते हैं ऐड हमारा खत्म हो चुका है, मैंने स्किप कर दिया। तो देख सकते हैं जो मैंने फोटो यहाँ पे पिक्चर में लगाई थी वो यहाँ पे एज ए हो चुकी है सेव। तो देख सकते हैं एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आप इस एप्लीकेशन को एक बार जरूर ट्राई करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप स्टे सेफ।